गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे। क्लास 9th की आज हम साइंस की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 4 और 12 अप्रैल की वर्कशीट है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन के बारे में, सस्पेंशन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में कि कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है। तो जिज्ञासा कहती है ज्ञान विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज़ फॉर्म्ड व्हेन वाटर इज़ मिक्सड इन सॉल्यूशन। देखो, इससे पहले जब सॉल्यूशन में क्या था कि अगर सॉल्ट प्लस वाटर हम मिक्स कर देते हैं तो सॉल्ट के पार्टिकल जो हमें नहीं दिखाई देते, वो पूरी तरह से घुल जाते हैं, वो हो गया था सॉल्यूशन। उसको फ़िल्टर भी नहीं कर सकते थे। फिर हमने पढ़ा सस्पेंशन, उसमें पार्टिकल साइज जो सोल्यूट होता है काफ़ी बड़ा होता है। जैसे सैंड को मिक्स कर देंगे वाटर में तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो हो जाएगा सस्पेंशन। उसमें क्या था, पार्टिकल साइज बहुत बड़े थे। लेकिन कोलोइडल में क्या होता है, पार्टिकल साइज जो होता है वो सॉल्यूशन से थोड़ा बड़ा और सस्पेंशन से थोड़ा छोटा होता है, और ये स्टेबल भी होता है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो जिज्ञासा दीदी ज्ञान बताता है हेयर वी विल गेट अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, कि ये भी एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होगा सस्पेंशन की तरह ही। इन दिस मिक्सचर द पार्टिकल साइज इज़ बिगर दैन द पार्टिकल साइज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, कि ट्रू सॉल्यूशन से सॉल्यूट के जो पार्टिकल साइज उससे बड़ा होगा, बट छोटा किससे होगा, स्मॉलर दैन द पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंशन। दस दिस मिक्सचर सीम्स टू बी होमोजीनस इन अपीयरेंस ओनली, दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज़ कॉल्ड कोलोइडल सॉल्यूशन, कि जब इस सॉल्यूशन को हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये एक होमोजीनस मिक्सचर है, लेकिन ये एक्चुअली में एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि लाइक सॉल्यूशन कोलोइडल सॉल्यूशन आल्सो हैव टू पार्ट। अब सॉल्यूशन में क्या होता था, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दो चीज़ें होती है। सॉल्वेंट जिसमें हम सॉल्यूट को घोल रहे हैं, इसमें एक ऐसे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। तो डिस्पर्स फेज में क्या होगा, तो इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द पार्टिकल्स ऑफ प्रोटीन्स फैट प्रेजेंट इन द मिल्क आर डिस्पर्स्ड फेज। जिस तरह से वहाँ पे सॉल्यूट होता है सॉल्यूशन में, उसी तरह से यहाँ पे होगा डिस्पर्स फेज और वाटर होगा डिस्पर्सन मीडियम। सॉल्वेंट जैसे वहाँ पे सॉल्वेंट था सॉल्यूशन में, ऐसे ही यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम हो जाएगा वाटर। तो अगर यहाँ पे मिल्क का एग्जांपल लिया है तो मिल्क में प्रोटीन फैट ये सब जो होता है, जो जब इसको पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो ये प्रोटीन और फैट हो जाएगा डिस्पर्स फेज, और पानी में डिज़ोल्व करें वाटर में तो पानी यहाँ पे जो वाटर हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्पर्सन मीडियम। जिस तरह से सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होता था, यहाँ पे देखिए एग्जाम से इसे डायग्राम से थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि ये जो पूरा सैंपल है ये है मिल्क का सैंपल। इसमें जो प्रोटीन और फैट के जो हमें मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं वो है डिस्पर्स फेज, और किस में डिस्पर्स्ड है, वाटर में। तो वाटर यहाँ पे हो जाएगा डिस्पर्सन मीडियम। अब प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें तो हमें पता है कि इट इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर विच इज़ स्टेबल इन नेचर। लेकिन हमने सस्पेंशन के केस में पढ़ा था कि सैंड और वाटर की अगर हम इसमें मिक्स करते हैं तो सैंड क्या होता है, नीचे बॉटम में बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, स्टेबल नहीं होता। लेकिन ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो स्टेबल होगा। अगर हम मिल्क को रख देते हैं, ऐसा तो नहीं कि भाई सारे जो फैट और मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाए, नहीं होते, वो स्टेबल रहते हैं। नेक्स्ट है द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड इज़ टू स्मॉल टू बी individually seen by the naked eyes but big enough to scatter a beam of light passing through it or make it path visible in it. Tyndall effect is observed in colloid but not in true solution. देखो पार्टिकल साइज जो होगा वो सॉल्यूशंस के सॉल्यूट से थोड़ा बड़ा होगा और सस्पेंशन के सॉल्यूट से थोड़ा छोटा होगा, पीच का साइज़ होगा। इतना साइज़ होता है कि हम नेक्ड आई से इसको हम देख पाते हैं, हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी, नेक्ड आई से देख पाएंगे। क्योंकि अगर आप मिल्क का एग्जांपल देखें तो मिल्क ऑफ फैट और जो प्रोटीन है उसके मॉलिक्यूल्स हम देख पाते हैं, वाइट कलर का हमें दिखता है। तो लेकिन अलग अलग पार्टिकल्स हमें नहीं दिखते, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। लेकिन उनका साइज़ इतना बड़ा होता है कि अगर हम जब टॉर्च लाइट से जो बीम है, रे ऑफ बीम को पास करेंगे तो हमें उसका जो पाथ है वो क्लियरली दिखेगा। लेकिन सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता। सॉल्यूशन में जो पार्टिकल साइज बहुत ही छोटा होता है तो वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते, जिससे हमें जो पाथ है लाइट का वो नहीं दिखता।
लेकिन कोलोइड सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज़ इतना बड़ा होता है कि वो ईज़िली लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे हमें क्या जो पाथ ऑफ लाइट है वो ईज़िली दिख जाता है। लेकिन सस्पेंशन में होता है पार्टिकल साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो वहाँ से वो पास ही नहीं होते रे ऑफ लाइट, क्योंकि पार्टिकल साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। यहाँ पे थोड़ा छोटा होता है, जिससे वो पास हो जाती है और वो अलग अलग डायरेक्शन में इसको रिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे हमें जो बीम ऑफ लाइट है वो हमें दिखाई देती है। तो इसी इफ़ेक्ट को बोलते हैं हम टिंडल इफ़ेक्ट, जो ना तो सॉल्यूशन में होता ना ही सस्पेंशन में होता है, सिर्फ कोलोइडल सॉल्यूशन में होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इट्स पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अब सॉल्यूशन में भी क्या होता, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम जो सॉल्यूट है वो अलग नहीं कर सकते थे। सस्पेंशन में क्या था कि जो साइज़ था काफ़ी बड़ा होता पार्टिकल्स का, जिससे वो फिल्टर पेपर पे जो सॉल्यूट है वो रह जाता है और जो वाटर है वो नीचे चला जाता है फिल्टर होके। यहाँ पे भी ऐसा होगा कि सॉल्यूशन की तरह ही कि इसको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। सपोज हम मिल्क को हम छानने की कोशिश करेंगे फिल्टर पेपर से, तो मिल्क क्या होगा, एज इट इज़ नीचे आ जाएगा बीकर में। तो क्योंकि पार्टिकल साइज़ जो फिल्टर पेपर के होल्स हैं उससे छोटा ही होता है, तो ये इसमें फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो काम नहीं करेगी, तो हम इसको फ़िल्टर नहीं कर सकते। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम और टाइप ऑफ कोलोइड। कोलोइड के एग्जांपल है, तो इसमें बताया हुआ है कि कौन सा इसमें डिस्पर्स फेज रहेगा और डिस्पर्सन मीडियम रहेगा। तो सबसे पहले एरोसोल के एग्जांपल, जिस तरह से क्लाउड, फॉग, मिस्ट। तो इसमें जो डिस्पर्सन मीडियम होता है गैस, क्योंकि ये हवा में होते हैं सारे, डिस्पर्सन मीडियम यहाँ पे गैस हो जाएगा और डिस्पर्सन फेज जाएगा लिक्विड। नेक्स्ट है स्मोक। अब स्मोक में जो पार्टिकल्स आपने ब्लैक ब्लैक देखे होंगे तो वो क्या रहते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं। तो सॉलिड पार्टिकल्स जब गैस पे मिक्स हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बन के आएगा, एरोसोल, जिसका एग्जांपल हो जाएगा स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। नेक्स्ट है फोम सेविंग क्रीम। इसको हम बोलेंगे फोम अगर हम कोलोइड की बात करें। तो मीडियम हो जाए लिक्विड, लिक्विड अगर हम गैस को मिक्स करते हैं तब हमारे पास फोम बन के आता है, एग्जांपल हो जाएगा सेविंग क्रीम। नेक्स्ट है मिल्क या फेस क्रीम, इसको बोलेंगे हम इमल्सन। इमल्सन में मीडियम होगा लिक्विड और डिस्पर्स फेस भी लिक्विड ही होगा। तो कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कोलोइड और ट्रू सॉल्यूशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये हमें वर्कशीट में भी दे रखा है, तो उसको देख लेते हैं कि द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ ए कोलोइड टू स्मॉल। पार्टिकल के सबसे पहला डिफरेंस तो यही हो जाएगी, कोलोइड जो कोलोइड होता है उसके पार्टिकल साइज छोटा होता है, जिसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। लेकिन जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, उसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ कोलोइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन नेक्ड by naked eyes, but big enough to scatter a beam of light passing through it and make it path visible in it. Tyndall effect is observed in colloid but not in solution. तो दूसरा डिफरेंस हो जाएगा टिंडल इफेक्ट का, कि टिंडल इफेक्ट पहला डिफरेंस तो ये हो जाएगा, दूसरा डिफरेंस ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये है सॉल्यूशन और ये हो जाएगा कोलोइड्स। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो रे ऑफ जो लाइट पाथ है वो विजिबल हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, और यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा सोल्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्सन फेज इन स्मोक, फॉग एंड क्लाउड। देखो मैं दे भी रखा है। तो स्मोक में देखेंगे तो डिस्पर्सन मीडियम क्या हो जाएगा, गैस, और डिस्पर्स फेज हो जाएगा सॉलिड। तो अब यहाँ से इसका आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट है फॉग। अब फॉग में ये टाइप ऑफ कोलोइड क्या है, एरोसोल, डिस्पर्सन मीडियम गैस और डिस्पर्सन मीडियम जो फेज हो जाएगा वो लिक्विड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लाउड। क्लाउड कहाँ है, क्लाउड भी यहाँ से हम देखेंगे ये क्लाउड, और यहाँ पे किस टाइप ऑफ कोलोइड है, ये एरोसोल है। और डिस्पर्सन मीडियम हो जाएगा गैस, क्योंकि हवा में जब लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती है तो क्या बनता है, क्लाउड्स। तो डिस्पर्स फेज हो जाएगा लिक्विड। नेक्स्ट है कोलोइड सॉल्यूशन अपीयर्स टू बी होमोजेनियस बट इट इज़ हेट्रोजेनस, एक्सप्लेन। इसको हमें एक्सप्लेन करना है, ये हमने पहले भी समझ लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलोइड सॉल्यूशन अपीयर्स टू बी होमोजेनियस बिकॉज द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ ए कोलोइड इज
टू स्मॉल, काफ़ी छोटा साइज़ होता है, इंडिविजुअली सीन बाय द नेक्ड आइज बट बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल इन इट। जैसे वो हमें होमोजेनस दिखाई देता है, लेकिन उसको नेक्ड आई से पार्टिकल्स देख सकते हैं उसके हम, और उसको टिंडल इफेक्ट भी शो करता है। तो इस तरह से, तो इसलिए वो नेक्ड हम पार्टिकल्स देख पा रहे हैं, तो इट मीन्स जो विजुअल बाउंड्री है वो हमें दिखाई दे रही है। तो दिखने में है होमोजेनस, पर एक्चुअल में है हेट्रोजीनस। सोल्यूशन फ्रॉम सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर और सैंड प्लस वाटर। तो हमें देखना है इसमें कौन कौन सा, किस टाइप का ये सॉल्यूशन है। हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन, क्योंकि पार्टिकल का साइज़ अब देखो तो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। सॉल्ट प्लस वाटर, ये तो डिज़ोल्व हो गया तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन। सैंड प्लस वाटर, ये हो जाएगा सस्पेंशन, क्योंकि जो सैंड है वो सेटल डाउन हो जाएगा नीचे, अनस्टेबल होता है। फोग, और फोग तो हम अभी हमने पढ़ाई होता है कोलोइडल सॉल्यूशन। ये स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक है, आ जाएगा कोलोइडल सॉल्यूशन। तो इस तरह से आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो जाती है। अगर किसी बच्चे को कुछ नहीं समझ आता है तो वो मैसेज करके या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेगा। थैंक यू।